लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जिसको बोर्ड ने बहुत बार पूछा है। बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है और देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और हमें फाइंड करना है गैस फ्री एनर्जी चेंज। हमें ये रिएक्शन दी हुई है और हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है आयरन का और आयोडीन का। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि जो चीज़ें हमें सॉल्व करनी है, हमें फाइंड करना होगा गैस फ्री एनर्जी चेंज और हमें सॉल्व करना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये दोनों ही चीज़ें हमें फाइंड करनी होंगी। तो अगर हमें गैस फ्री एनर्जी चेंज फाइंड करना है तो हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए जो कि होता है डेल्टा जी इक्वल्स माइनस एन एफ ए नॉट सेल, यानी कि हमें ए नॉट सेल की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। सेल का जो पोटेंशियल होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। सेल के पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है ए नॉट सेल इक्वल्स ए नॉट ऑफ कैथोड माइनस ए नॉट ऑफ एनोड। अब यहाँ से हमें पहले इस इक्वेशन को देख के हमें ये फाइंड करना होगा कि कैथोड कौन सा है, यानी कि जहाँ पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। तो आप देखेंगे 2Fe3+ है और ये क्या बन गया है 2Fe2+, यानी कि Fe3+ ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गेन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है कैथोड पर, यानी कि वहाँ पर होता है रिडक्शन। तो हमारे पास Fe3 और Fe2 से जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे 0.77 वोल्टेज और एनोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो आयोडीन की वैल्यू दी हुई है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये एनोड की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर जो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.23 वोल्ट। अब हमें 0.23 वोल्ट यानी कि ई नॉट सेल की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल्स माइनस, अब n क्या होता है, n होता है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ से, आप देखिए 2 आयोडीन, यानी कि 2 आयोडीन से यहाँ पर क्या बन चुका है, आयोडीन सॉलिड बन चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 2Fe3+। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखें तो 6 थे और यहाँ पर कितने बचे हैं, 4 बचे हुए हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वो 2 हुआ है। तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। F गिवन है 96,500 और ए नॉट सेल की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की है जो कि आया है 0.23 वोल्ट। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 96,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.46 से और फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने के बाद एक बार हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 965 को 46 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से हमें वैल्यू मिलने वाली है 44390। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4439.0 जूल पर मोल। अब इस वैल्यू को हम लोग किलो जूल में अगर चेंज करें तो हो जाएगा 44.39 किलो जूल पर मोल। तो पहली वैल्यू जो कि हमें डेल्टा जी नॉट फाइंड करना था वो तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए नॉट ऑफ सेल इक्वल्स 0.0591 अपॉन एन लॉग Kc और ये होता है 298 केल्विन टेम्परेचर पे। अब यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ई नॉट सेल जहाँ हम लोगों ने पहले भी फाइंड किया था 0.23, 0.0591 2 log Kc। वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.23 इंटू 2 0.0591 log Kc। अब इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व 7.783। ओके, अब क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड एंटीलॉग लेंगे
और एंटी लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 7.783। अब यहाँ से हम लोगों को लॉग टेबल का यूज़ करना होगा और लॉग करेंगे तो हो जाएगा 6.607 इंटू 10⁻7। तो ये होगा हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। और यहाँ पर हम लोगों ने गैस फ्री एनर्जी चेंज को फाइंड किया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि लॉग और एंटी लॉग बिना लॉग टेबल के भी आप सीख सकें तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करें। थैंक यू।